जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, तो प्रश्नावली 3.1 का मैंने 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। दोस्तों आज हम 2 नंबर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की यहाँ पर जो है सवाल में जो है मिस्टेक है दोस्तों, इसको सही कर दीजिए आप। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ देख लीजिए ध्यान से। उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे जो है 1300 रुपये में खरीदे। 2 की जगह यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो 3 होगा। 2 की जगह यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। ठीक है, 1300 रुपये में खरीदी। इस प्रकार को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर चूंकि एक बल्ले और एक गेंद की कीमत नहीं दी गई है, हम सबसे पहले उसको मानेंगे। क्या मानेंगे, तो माना एक बल्ले की कीमत बराबर, एक बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी, x रुपया, और एक गेंद की कीमत बराबर ये कितना हो जाएगा, तो y रुपया हो जाएगा। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न से फर्स्ट टाइम में कहा गया है जो है 3 बल्ले, तो 3 बल्ला, एक बल्ला का x रुपया, 3 बल्ले का हो जाएगा 3x। उसी तरह 6 गेंदे, एक गेंद का कॉस्ट y रुपया है, तो 6 का हो जाएगा 6y बराबर आ जाएगा 3900 रुपया। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो x प्लस कितना हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 3900 रुपया। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यह हो गया 3900 बटे 3। इसको सॉल्व कीजिए तो x प्लस 2y अब बराबर हो जाएगा 1300। ठीक है दोस्तों, और ध्यान से देखिए। तो हम क्या करेंगे, जो है इसको अच्छा देख लीजिए, इक्वेशन इसको फर्स्ट बना देंगे। पुनः प्रश्न से देखिए दोस्तों, पुनः प्रश्न से क्या है, तो उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी है। एक बल्ले का x और 3 गेंद का 3y बराबर कितना हो गया है, 1300 रुपये में खरीदा गया। ये इक्वेशन क्या है, सेकंड। अब ध्यान से देखा जाए, इसको जब हम जो है ज्यामितीय रूप में बनाएंगे दोस्तों, तो ज्यामितीय रूप में बनाने के लिए हमको क्या क्या जरूरी पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो है, फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, तो समीकरण फर्स्ट से इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y बराबर है 1300। अब 1300 को इधर लेते आइए लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस 1300 बराबर 0। अब यहाँ पर a1 का वैल्यू, इसके आगे जो नंबर होता है वही a1 होता है, ये है 1। इसके आगे जो नंबर होता है y का वही कहलाता है b1 मतलब 2, और ये तो ऑलरेडी c1 है, अर्थात माइनस हो गया कितना 1300। क्लियर हो गया दोस्तों। उसी प्रकार समीकरण जो है आप सेकेंड ले सकते हैं। समीकरण सेकेंड देखिए क्या है, तो x प्लस 3y बराबर है कितना 1300। ठीक है, x प्लस 3y बराबर हो गया 1300, तो यह हो जाएगा x प्लस 3y अब माइनस हो जाएगा 1300 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन हमने इसे जो है लिख दिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे आगे, अब यहाँ पर उसी तरह a1 और a2 और a2 b2 और c3 का वैल्यू निकालेंगे, c2 का वैल्यू निकालेंगे सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है, तो हिडन फॉर्म में 1 है, तो यहाँ a2 का जो वैल्यू होगा हमारा वो हो जाएगा 1, और b2 का वैल्यू उसी तरह क्या हो जाएगा 3, और c2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1300। हो गया। अब हम चलिए रिलेशन इसका स्थापित कर देते हैं। हम जानना चाहेंगे कि इसका कितना हल होगा, तो a1 बटे a2, यहाँ पर a1 बटे a2, a1 का वैल्यू 1 है और a2 का वैल्यू 1 है, तो 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1। अब b1 व b2 फाइंड कर लीजिए दोस्तों, तो ये हो गया 2 बाई कितना, देखिए यहाँ इसका b1 का 2 है, और जो है b1 का हो गया 2 और b2 का हो गया 3। तो हम देख रहे हैं क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कंडीशन हमको पता चलता है a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल b1 बाय b2। जब ऐसा होता है दोस्तों, तो यह जो हल होता है वो किस तरह का हल होता है वो समझ लीजिए अच्छी तरह से। इसका 3 कंडीशन आप ध्यान से देखिएगा, ये पेज नंबर जो है बुक में ही है, पेज नंबर 51 का ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ग्राफ दोस्तों, यही इसका मेन सोल्यूशन है। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, कंडीशन दिया गया है अनुपातों की तुलना a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2, तो ग्राफीय निरूपण जो होता है वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। अब बीजगणितीय निरूपण केवल एक हल या अद्वितीय हल, इसका मतलब हल संभव है इसका।
ठीक है। और जबकि सेकंड तीनों बराबर हो जाए तो संपाती रेखा है और परिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 था, समानांतर रेखा, कोई हल नहीं। इससे 1 से 2 नंबर प्रश्न पहले पूछा जाता था, परंतु अभी क्या है, इससे 2-3 नंबर पूछ लेता है, इसलिए इस चार्ट को जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, पेज नंबर 51 में है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बताएंगे कि हल संभव है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि एक अद्वितीय हल है, मतलब अतः हल संभव है। जब हल संभव है तो अब हम करेंगे ज्यामितीय निरूपण। क्या करेंगे दोस्तों, ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ज्यामितीय निरूपण। ज्यामितीय निरूपण या हल कुछ भी लिख सकते हैं। तो ज्यामितीय निरूपण में क्या करना होता है, इस इक्वेशन में जो इक्वेशन पहला और दूसरा है, जैसे पहला इक्वेशन क्या है, तो पहला इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 1300। अब हम क्या करेंगे, एक को किसी एक वैल्यू को, चाहे वह x या y को हम फ्री करेंगे। तो हम करते क्या है, x इक्वल टू इधर कर देते हैं 1300 और माइनस हो जाएगा 2y। ठीक है, x इक्वल टू 1300 और माइनस हो जाएगा क्या, 2y। चलिए, तो अब यहाँ पर से एक डिब्बा इसका बनेगा। जब डिब्बा बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा, देखते चलिएगा दोस्तों। ये x का वैल्यू, y, कम से कम मिनिमम 2 वैल्यू निकालना होता है, मैक्सिमम आप जितना निकाल सकें। चलिए, तो 1 टाइम्स देखिए ध्यान से, यहाँ पर x इज इक्वल टू लिखा है 1300 माइनस 2y। इसका आप क्या कीजिएगा, सॉल्विंग कर लीजिए दोस्तों। सॉल्विंग कैसे होगा वो देखिए। ठीक है, तो x का कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, और x का नहीं कर सकते तो y का कीजिए। जैसे यहाँ पर 1300 माइनस 2y इतना लेना है वैल्यू की ज्यादा जो है इसमें डिफरेंस ना हो, कम का डिफरेंस हो। तो इसको हम मान लेते हैं, मैंने क्या लिया, जो है हम इसको ले लेते हैं दोस्तों 300। क्या ले लेते हैं, 300। अर्थात y की जगह अब 300 जब पुट करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करके इस पे 300 पुट करेंगे तो ये 3 दूना 600 हो जाएगा और 1300 से घट जाएगा। इसका मतलब 1300 मैंने 600, तो कितना बचा, 700 बचा, 713। ठीक है दोस्तों, जब भी y की जगह आप 300 पुट करेंगे तो ये 3 दूना 600 हो जाएगा और 600 इसमें घटाइएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 700। उसी तरह मान लीजिए अभी 300 मैंने 400 पुट किया, तो 400 जैसे पुट करेंगे 800 हो जाएगा। ये 400 पुट कर दिया हमने और ये बन जाएगा 800, दो गुना करेंगे तो इसमें इसको घटाइए। ठीक है, 1300 में 800 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 500। ये हमारा पहले का इक्वेशन बन चुका है। पुनः देखिए तो पुनः इक्वेशन क्या मिला हमको, सेकेंड नंबर x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब इससे फिर हम x फाइंड कर लेते हैं 1300 और मैंने लिख देंगे 3y। अब इससे फिर एक जो है हमको बनाना होगा डिब्बा दोस्तों। ये डिब्बा में भरिए आप वैल्यू। ठीक है, तो क्या है, ये x है और ये है y। अब इस जो है इसमें अपने अकॉर्डिंग जो है वैल्यू भर दीजिए, क्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर y की जगह रखिए, y की जगह जो भी रख सकते हैं आप, फिर रख दीजिए इसका क्या रखिएगा। इस बार जो है हम इसका वैल्यू 350 रख देते हैं। 350 वैल्यू हो गया दोस्तों। 350 होगा तो अच्छा, ये तो बहुत बड़ा वैल्यू दिख रहा है दोस्तों। ऐसा कीजिए कि यहाँ पर वैल्यू जो रखते हैं इस बार हम 200 रख देते हैं। ठीक है, 200 रखते हैं, 600, हाँ 200 रखिए इसका वैल्यू, ये हो गया 200। जैसे इसको रखेंगे 600 हो जाएगा, 600 में फिर 1300 घटेगा, 1300 में 600 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700। ठीक है दोस्तों, अब इसका वैल्यू 300 रखिए। 300 जैसे रखेंगे ये 900 हो जाएगा, तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा, 400। तो इस प्रकार मैंने क्या किया है, इसका जो वैल्यू निकलना चाहिए वो बना दिया दोस्तों। अब इससे रिलेटेड आपको ग्राफ खींचना होगा। अब ग्राफ कैसे खींचाएगा तो मैं यहाँ पर समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये आपका हो जाएगा x डैश, ये y और ये हो गया y डैश। ठीक है दोस्तों, तो x डैश और y डैश है ना। अब चलिए इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है आप डिस्टेंस लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर चूंकि 0 होता है, अब यहाँ पर हमको लेना होगा तो थोड़ा बड़ा डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है 700, 300, 500, 400, 700, 200, 400, 300 इस तरह। तो हम क्या करते हैं
जो है 100 का डिफरेंस ले लेते हैं दोनों बगल। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 ले लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं 100 ले लेते हैं, यहाँ पर 200, फिर अगला 300, फिर अगला 400, थोड़ा बड़ा बनाना होगा दोस्तों, 500। ठीक है, ये हमारा हो गया कितना, तो 500 हो गया दोस्तों। इसको लगता है अगले ग्राफ में बनाना होगा दोस्तों, क्योंकि ये वैल्यू आ नहीं रहा है ना। तो ऐसा हम करते हैं कि थोड़ा सा इस ग्राफ को इस तरह से बना देते हैं। देखिए, अब बनाइए दोस्तों। ये है x, ये है x डैश, ये है y और ये है y डैश। अब इसमें क्या करना है, हमको वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर जो चूंकि ये 0 है, यहाँ से यहाँ आने पर हमको थोड़ा बड़ा डिस्टेंस लेना होगा, क्योंकि x और y का वैल्यू देख लीजिए कैसा है। तो यहाँ पर 100 का डिफरेंस लेना है, 100, 200, 300, 400, 500, 500, 600 और ये लास्टली हमने लिया 700। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमने 700 तक ले लिया। अब y का वैल्यू ले लीजिए। देखिए y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो 400 तक है। इसमें कम भी लीजिएगा तो कम हो जाएगा, 1, 200, 300, 400 और ये 500 हो गया। अब आइए माइनस वाला कुछ है नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। -100, -200 काफ़ी हो गया। अब इधर भी -100, -200, -300 काफ़ी हो गया, क्योंकि इसका यूज है नहीं दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले x और y देख लेते हैं पहला वाला कॉलम के लिए। तो 700 और 300, x पर 700 और y पर 300। इसका मतलब जो ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये 700 है और ये 300, इन दोनों के सीधे में देखिए कहाँ जाता। तो लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है वैल्यू। ठीक है दोस्तों, लगभग 300 और 700। ठीक है, और दूसरा देखिए 500 और 400, 500 यहाँ है और 400 ऊपर है, तो दोनों को मिलाकर चलिए लगभग यहाँ पर दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन है ना, लगभग ये वाला पोर्शन है। अब इन दोनों पर से क्या होगा, तो एक रेखा हम खींचेंगे दोस्तों, इन दोनों से होते हुए एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, एक लाइनिंग खींच दीजिए आप इस तरह से मिलाते हुए, है ना, ये लाइनिंग हो गया। और जो जो वैल्यू जहाँ जहाँ है उसको रिप्रेजेंट कीजिए आप। जैसे यहाँ पर जो था आपका क्या है, तो यहाँ पर वैल्यू हो गया है 400, नहीं, यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है 500 और 400। तो इसको दिखा दीजिए, 500, 400। यहाँ पर जो वैल्यू है ये वाला पॉइंट के लिए इसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये कितना है दोस्तों, 700 और 300। तो लिखिए 700, 300। ठीक है, अब देखिए दूसरा डिब्बा के लिए आप रेखा खींचिए। दूसरा के लिए क्या हो जाएगा, तो पहले 700, उसके बाद 200। तो ये 700, उसके बाद 200 यहीं पर आएगा दोस्तों, यहाँ पर मोटा मोटी। उसके बाद देखिए क्या है, 400 और 300, कहाँ है 400 और 300, तो यहाँ पर लाइन आ रहा है ये वाला पॉइंट पर। ठीक है, अब इससे होते हुए आप लाइन खींच दीजिए, इससे होते हुए एक लाइन खींचिए। तो चलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है वैल्यू रिप्रेजेंट कर दीजिए क्या क्या है और नहीं। यहाँ पर क्या था और यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर है 400 और 300, 400 और 300। यहाँ पर वैल्यू क्या है इस पोर्शन पर, तो 700 और 200, 700 और 200। अब क्या करना है, ऊपर वाला जो लाइनिंग दिख रहा है जिसके लिए आपने इक्वेशन बनाया है दोस्तों, इसके लिए आप इक्वेशन लिख दीजिए। क्या था, x + 2y = कितना है, तो ये है बराबर 1300। x + 2y बराबर हो गया 1300। क्लियर हो गया दोस्तों। और नीचे वाला के लिए जो इक्वेशन होगा x + 3y बराबर हो गया 1300, है ना। ग्राफ के कोने पर, चूंकि यहाँ देखिए यहाँ पर छोटा छोटा 10 घर होता है, 10 घर पर कितना है, तो 100। और वही y एक्सिस पर हमने किया है, तो हम क्या लिखेंगे, x एक्सिस पर यहाँ पर ग्राफ में कोना पर x एक्सिस अक्ष पर 10
10 छोटा घर बराबर 100 इकाई। उसी तरह y एक्सिस पर 10 छोटा घर बराबर 100 इकाई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने इसको क्या किया है दोस्तों, सॉल्व कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, मेरा ग्राफ से स्पष्ट है कि ये जो लाइनिंग है ये तो ऊपर बढ़ते जा रहा है ऐसे करके, लेकिन नीचे देखिए ऐसे सटते जा रहा है। तो क्या होगा, आगे जाकर इसका हल होगा तो हमको लिखना होगा, ग्राफ से जो है स्पष्ट है कि लिखना होगा, ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को निश्चित रूप से काटेगी वहीं x तथा y का हल होगा। ठीक है, तो यह सवाल जो है मैंने इसे सॉल्व कर दिया दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि यह सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर जो कोई तरह का प्रॉब्लम लगता है दोस्तों तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं इसका और भी बेहतर सोल्यूशन आपको दे सकूं और आपके जो है सवालों का जवाब दे सकूं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।